पहले डायरेक्शन होता है आप लोगों का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। तो यहाँ पे अगर हम नॉर्थ पोल रखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है नॉर्थ पोल अगर नॉर्थ की तरफ रखेंगे तो नॉर्थ पोल से नॉर्थ से दूर ही भागेगा, ठीक है, इसी डायरेक्शन में वो जाना है, ठीक है। और अगर कहता है कि अंदर क्यों ऐसा उल्टा क्यों होता है कि अंदर अगर आप देखोगे देखो इसमें आपको जाना पड़ेगा इसको बिल्कुल डिटेलिंग में कि आखिर मैग्नेटिक फील्ड होता ही क्यों है, ठीक है, आखिर किसी में मैग्नेटिक इफेक्ट आता क्यों है, कोई मैग्नेट जैसा क्यों बिहेव करता है, और इसमें को मैंने क्लास में बताया था कि कोई मैग्नेट जैसा क्यों बिहेव करता है। ये सारा है इलेक्ट्रॉन के घूमने फिरने से, ठीक है, कि भैया एकदम हर एटम बना होता है एक इलेक्ट्रॉन से। तो मैं उतना डिटेलिंग नहीं करना चाहता हूँ, तो वहां पे आपको पता लगेगा कि हर जगह दो पोल क्यों होते हैं, ठीक है। और अगर अगर कहीं पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ऐसे ऐसे, एक तरफ वाले को नॉर्थ, एक तरफ वाले को कुछ और असर दिखेगा और दूसरे तरफ वाले को कुछ और असर दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के घूमने से नॉर्थ और साउथ पोल बनता है। तो आप तो एक ब्रॉड लेवल पे देख रहे हो ना मैग्नेट को, तो मैग्नेट में भी आखिर मैग्नेटिक इफेक्ट आया है तो उसके इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के कारण ही आया है। हर जगह चार्ज के मूवमेंट के कारण ही मैग्नेटिक फील्ड बनता है, ठीक है। तो इसके अंदर आपको दूसरा इफेक्ट दिखेगा क्योंकि यहाँ और इधर दूसरा इफेक्ट दिखेगा, ठीक है। नॉर्थ साउथ पोल अगर कहीं पे आपको दिखता है इसका मतलब ये है कि भैया वहां पे भाई प्रभाव दोनों का रहता है, पर किसी का स्ट्रांग रहता है किसी का वीक रहता है, ठीक है। तो आप ज्यादा डिटेलिंग नहीं जाए, ठीक है, जिसको सवाल करना उसको फिर मैं कभी डिटेल में उसको डिस्कस करूंगा, ठीक है, कि अगर मैग्नेट के बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ होता है, जबकि मैग्नेट के अंदर जो होता है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ होता है, ठीक है। उसके बाद भी बहुत सारे प्रॉपर्टी और भी जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो एग्जाम में तो आता ही रहता है, ठीक है। सबसे पहले क्या है भाई कि नॉर्थ से निकलते हैं और साउथ की ओर मर्ज करते हैं, ठीक है, वहां पे आके मिल जाता है। और जो जो देख ही रहे हो कि वो जो पोल्स है पोल्स के पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा क्लोज है, और ज्यादा जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन जहाँ पे ज्यादा क्लोज होता है वहीं पे आपका मैग्नेटिक इफेक्ट भी आपका ज्यादा होगा, ठीक है। तो एक और सवाल पूछा गया था कि भैया जो यहाँ पे होता है यहाँ पे मैग्नेटिक, यहाँ पे जो होता है सेंटर पे मैग्नेट के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना होता है, तो उसमें ऑप्शन था, पिछला ही साल का क्वेश्चन है, पिछला का इसी साल नहीं एग्जाम हुआ है, उसमें क्वेश्चन है कि भैया जो मैग्नेट के पोल होते हैं तो मैग्नेट का जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो मिनिमम होता है, मैक्सिमम होता है, जीरो होता है या फिर कुछ और होता है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। तो जवाब आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे चैट में बता सकते हैं जिसको भी पता है कि मैग्नेट के पोल पे मैग्नेट के एकदम ज्योमेट्रिकल सेंटर पे यहाँ पे बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ज्यादा होगा कम होगा क्या होगा कितना होगा ये आपको बताना है। तो बताया गया है मिनिमम होगा, बिल्कुल मिनिमम होगा। तो इसमें जीरो होगा, पिछली बार सारे बच्चे लड़ रहे थे ऊपर से आके मुझसे भी लड़ गए, तो जीरो होगा। तो भैया हम जानते हैं कि मैंने अभी भी बताया कि इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा, जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा तो मैग्नेटिक फील्ड है तभी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। यहाँ पे मिनिमम होता है, जीरो नहीं होता है, ठीक है। लोगों को लगता है जीरो होगा, यहाँ भाई जीरो होने का कोई रीजन ही नहीं है, ठीक है। ऊपर से हम लोग ये तो सब सारा चीज एक्सपेरिमेंटल होता है, तो आप एक्सपेरिमेंटली देख भी सकते हो यहाँ पे कोई ना कुछ आपका जो पार्टिकल होता है चिपकता है, ठीक है, कम चिपकता है पर चिपकता है, तो वहाँ पे मिनिमम होगा जितने भी जहां पे भी है। तो सबसे मिनिमम आपका मैग्नेटिक फील्ड यहीं पे होगा, इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे ही होगा, ठीक है। तो ये सब चीजें आप लोगों ने जाना, जहाँ पे क्लोजर मैग्नेटिक फील्ड है वहाँ पे देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की सब प्रॉपर्टीज है, ये याद रखिए किधर से निकलता है किधर जाता है भैया, जहाँ पे ज्यादा क्लोजर होगा ये आता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है उसकी प्रॉपर्टीज लिखिए, ये दोनों क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उसके बाद है कि ये दोनों एक दूसरे के इंटरसेक्ट नहीं करते, कोई भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, सटा हुआ जो दिख रहा है वैसे एग्जाम में मत बनाना, ठीक है। कभी भी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से टच नहीं करेगा, तो गलती से भी कम बनाओ कोई दिक्कत नहीं है, पर टच मत बना देना, वो नंबर काट लेगा सीधे, ठीक है। तो कभी भी कहीं पे टच नहीं कर सकता, टच कर भी जाए लेकिन क्रॉस तो बिल्कुल नहीं कर सकता, दो मैग्नेटिक लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकता, और रीजन मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपका ये एक्सपेरिमेंट जो आपकी बुक में दे रखा है कि आप एक कार्डबोर्ड लीजिए, एक कार्डबोर्ड लीजिए आप, और कार्डबोर्ड पे क्या कीजिए एक छेद कीजिए, और उसमें क्या कीजिए आप एक वायर को स्ट्रेट वायर को ऐसे डाल दीजिए, उसमें करंट चलाइए, करंट चलाने के लिए क्या कर सकते हैं आप लोग बैटरी लगा सकते हैं, ठीक है। आप इसमें बैटरी लगा सकते हैं, बैटरी लगा दोगे तो अपने आप करंट चलने लगेगा वायर में, ठीक है। इसमें वायर में करंट चल रहा तो चारों तरफ आयरन फिलिंग डाल दीजिए, आयरन फिलिंग डाल दोगे तो अपने आप जैसे ही करंट चलेगा तो वो ऐसे ऐसे कंसेंट्रिक सर्कल्स में वो ओरिएंटेड हो जाएगा, ठीक है। उसका डायरेक्शन निकालने के लिए मैंने बताया था कि आप राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल कीजिए,
राइट हैंड थंब रूल में क्या करना है आप लोगों को, मैंने पिछले ही वीडियो में बताया था पिछले में कि आप इस कैनिंग बायर को होल्ड कीजिए, हाथ में पकड़िए और हाथ में पकड़ते वक्त आप अपने अंगूठों को क्या रखिए, आप क्या कीजिए कि आप पकड़िए अपने पूरे बायर को इस प्रकार से और अपने अंगूठे को आप लोग कैरेंट के डायरेक्शन में रखिए। कैरेंट डायरेक्शन ऊपर है, अगर ऊपर है तो अंगूठे के ऊपर, नीचे है तो नीचे, ठीक है। दोनों में देख लो डायरेक्शन बदल रहा है उंगलियों का, जैसे ऊपर पकड़िए तो उंगलियों का डायरेक्शन ऐसे हो रहा है, मैग्नेटिक डायरेक्शन आप फोटो में देख सकते हो इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में। और अगर नीचे अगर कैन जा रहा होता तो इस डायरेक्शन में होता, ठीक है। सर्किट तो वही होगा पर सर्किट पे देखो एरो बना हुआ, तो एरो का डायरेक्शन बदल जाएगा, जैसे कैन का डायरेक्शन बदलोगे तो एरो का डायरेक्शन भी बदल जाएगा आप लोगों का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका कि अगर नॉर्थ से साउथ तक जा रहा है कैन, ठीक है, तो वहां पे जो जो कंपास है आपका वो कंपास ईस्ट की तरफ मुड़ेगा, और अगर साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहा है उल्टा, यहाँ पे गलत एरो पड़ गया, तो वो वेस्ट की तरफ मुड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, right hand thumb rule. The direction of magnetic field around the conductor is given by the right hand thumb rule. It states that if the current carrying conductor is held in the right hand such that thumbs point in the direction of current, then the fingers bar around the conductor, so the direction of magnetic field, जो अभी मैं बता रहा था वही है आपका right hand thumb rule. Right hand thumb rule में क्या करते हैं हम लोग, हम अपने हाथ की राइट हैंड से उसको पकड़ते हैं, हम अपने राइट हैंड से उसको पकड़ लेते हैं कि वायर को पकड़ना, इमेजिन करना पकड़ने का, क्योंकि इसमें कैन चल रहा है उसको पकड़ना नहीं है, तो इसको इमेजिन करना पकड़ने के लिए कि आपका थंब जो है वो कैन के डायरेक्शन में हो, तो बाकी उंगलियां जिस डायरेक्शन में बार्क होती है वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है, ठीक है। तो यही आपको करना है, ठीक है, यही आपका राइट हैंड थंब रूल है। फिर कुछ नहीं समझ में आता है तो आप लोग क्वेश्चन वगैरह पूछ सकते हैं। यह है आपका मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कैरेंट थ्रू अ सर्कुलर लूप में भी आपको वही करना है। देखो ये सारा चीज अगर आप मेरे सामने होते, मैं मुझे देख रहे होते, तो ये समझा पाना, उसमें भी समझा पाना मुश्किल होता है, तो यहाँ पर तो और भी मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। फिर भी मैं देखता हूँ कि कैसे आप समझ पाते हो कि नहीं समझ पाते। आप चलिए देखते हैं कि आप लोग समझ पाते हो कि नहीं समझ पाते। ये देखिए ये सर्कुलर लूप है, सर्कुलर लूप में जैसे कि आपने क्या किया, सर्किल है, आप लोगों को दिख ही रहा होगा, एक कार्डबोर्ड है, ये कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड में हम लोगों ने दो जगह होल्ड कर रखा है, एक यहाँ पे होल्ड कर रखा है और एक यहाँ पे होल्ड कर रखा है, और एक सर्कुलर लूप है, ये थोड़ा सा ऊपर गया और थोड़ा सा नीचे गया है, ठीक है, ये सर्कुलर लूप है। और इसमें हमने करंट यहाँ से करंट दे रखा है, ठीक है। करंट देने की ये सब अरेंजमेंट पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ये रसिस्टर है, वेरिएबल रसिस्टर हम लोगों ने इसलिए इस्तेमाल किया ताकि हम करंट को बढ़ा घटा सके, ठीक है। अब इसको हमको क्या करना है, इसमें हमने कैन डाल दिया, चारों तरफ आयरन फिलिंग डाल देंगे, तो आयरन फिलिंग डालेंगे तो ऑब्वियस बात आप जानते हैं कि इस प्रकार से जिस तरह से दिया हुआ उस प्रकार से ओरिएंटेड हो जाएगा, ठीक है। इसको कैसे करना है इसको मैं पूरा करके दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे कि मेरे पास अगर कुछ है, एक मिनट आप वेट कीजिए तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है। एक वायर वगैरह से मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ। चलिए देखते हैं कि कैसे हम इसको देख सकते हैं। ये आपके पास एक वायर है, कोई वायर है तो आप उसको लेके देख सकते हो, उसको हमने ऐसे सर्किल में बांध दिया है, ठीक है। ये आपका सर्किल हो गया, दिख रहा है, एक सर्कुलर लूप हो गया। अब ये लूप का कुछ पार्ट कार्डबोर्ड के ऊपर है, कुछ पार्ट कार्डबोर्ड के नीचे है, ठीक है। मान लेते हैं इतना इतना आपका कार्डबोर्ड के ऊपर है, बस इतना इतना आपका कार्डबोर्ड के ऊपर है। तो आपको क्या करना है, मैट फिलहाल आपको फिगर में भी देखते जाना है कैसे हम लोगों ने किया है। इसमें क्या करना है कि आपको होल्ड करना है, ठीक है। यहाँ पे ये वाला अंदर जा रहा है और ये भी अंदर जा रहा है, ठीक है, ये दोनों अंदर जा रहा है। तो आपको कहीं पे भी एक को होल्ड कर लेना है। मान लेते हैं करंट का डायरेक्शन ऐसे जा रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है, ठीक है। अगर इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है आपका, इधर से इधर जा रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन से करंट जा रहा है आपका,
तो आपका इधर से ऐसे ऐसे करंट जा रहा है, यहाँ पे अंदर जा रहा है करंट, तो आपको यहाँ पे वायर को पकड़ना है, तो यहाँ पे थंब को कैसे रखना है, नीचे की ओर रखना है, हम आपका नीचे की ओर है, तो आपका उंगलियां इस डायरेक्शन में बार्क हुई ना, इस डायरेक्शन में, तो ये जो डायरेक्शन है आपको जिस डायरेक्शन में बार्क हो रही है आपकी उंगली, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यही होगा। तो आप देखिए कि यहाँ पे आपके अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड है कि नहीं, यहाँ पे सर्किल है, जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हो, मैं यहाँ पे दिखाऊंगा, पहले स्क्रीन पे देख लेते हैं। यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ पे अंदर की ओर है मैग्नेटिक फील्ड, है कि नहीं, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है, और सेम यहाँ पे पकड़ेंगे तो यहाँ से ऐसे ही है, तो यहाँ पे भी आप ऐसे पकड़ोगे, ठीक है, क्योंकि करंट यहाँ पे ऊपर जा रहा है, ठीक है, ऐसे जा रहा है ना करंट, तो यहाँ पे करंट ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे ऐसे पकड़ोगे आप, तो यहाँ पे भी देखो उंगलियां आपके अंदर की ओर बार्क हो रही है, अंदर जा रही है, तो यहाँ पे अगर यहाँ पकड़ोगे तब भी अंदर जा रहा है, यहाँ पे पकड़ोगे तब, भाई हर जगह करंट इस तरह, यहाँ पे करंट ऐसे है, यहाँ पे भी करंट क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर की ओर होगा। तो पूरा एकदम सर्किल में देखो तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन से अंदर जा रहा है और इधर बाहर की ओर निकल रहा है, मेरी तरफ आ रहा है, ठीक है, ऐसे करके मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, तो वही आपका यहाँ बनाया गया है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे अगर यहाँ पे करंट चल रहा है, अगर आप डायग्राम में देखो, आप स्क्रीन पे डायग्राम में देखिए, इसमें देखिए, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, अभी तक आना जाना ही चल रहा तुम लोगों का, मैग्नेटिक फील्ड है, तो यहाँ पे अगर अंदर की ओर है तो भैया यहाँ पे भी तो होगा, करंट अंदर जा रहा होगा और यहाँ से बाहर निकल रहा होगा, ठीक है, तो यहाँ पे अगर थंब से पकड़ोगे तो यहाँ पे आपका एक सर्किल ऐसे बनेगा, ठीक है, और ये ऐसे बनेगा, ढेर सारा कॉन्सेंट्रिक सर्किल बनेगा, ठीक है, और ये करंट आपका अंदर से इस डायरेक्शन से बाहर की ओर निकलता हुआ डायरेक्शन आएगा, ठीक है। सेम यहाँ पे भी अंदर से ऐसे ऐसे निकलता हुआ आएगा, जैसे मैंने अब ये भी आपको दिखाया, ठीक है, इस प्रकार से, और यहाँ पे सामने की तरफ इस प्रकार से आएगा, ठीक है, यानी कि आपका पूरा सर्किल में अगर हम देखें, ठीक है, तो सर्किल में अगर हम देखते हैं ऐसे, तो यहाँ पे हमको पूरा का पूरा जो करंट का डायरेक्शन है वो अंदर से ऐसे हमको बाहर की ओर निकलता हुआ दिखेगा, ठीक है, हमको अगर एक प्लेन में देखेंगे, अगर हम क्रॉस सेक्शन इतना काट लें, ठीक है, तो हर जगह हमको दिखेगा कि ऐसे हमको हमारे तरफ आ रहा है एकदम सीधे सीधे मैग्नेटिक, वहां पे कुछ रखेंगे तो सटाक से हमारे तरफ भागेगा वो, ठीक है, तो ये हम लोग, और इसमें जानते हैं कि अगर हम एक जगह एक पॉइंट पे देखेंगे, उसका नेट इफेक्ट देखा, सेंटर पे देखा, सेंटर पे तो सीधा सीधा लाइन है, ठीक है, इसमें चारों तरफ का इफेक्ट आ रहा है, तो यहाँ पे देखो सेंटर पे एकदम सीधी लाइन है कि नहीं, बाकी तो यहाँ पे ऐसे घूमता हुआ है भी, भाई घूमता हुआ तो आपको पूरा लकीरें खींचेंगे तब ना घूमता हुआ ऐसे दिखेगा, पर अगर हम एक सेकंड में आंख खोलें, फिगर देखें, फिगर में क्या मुड़ता हुआ दिख सकता है क्या, अरे फिगर में तो एक समय का फोटो आता है ना, तो उस वक्त तो अगर हम यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया में देखें तो है यहाँ पे हर जगह हमको ऐसे ऐसे आता हुआ दिखेगा, ठीक है, वो आगे चल के मुड़ जाए वो अलग बात है, आगे अगर बढ़ेगा तो मुड़ जाएगा, पर आगे बढ़ेगा तब ना, वहां पे तो हमको क्या दिखेगा कि ऐसे ऐसे सब खड़ा खड़ा सा है, ठीक है। अभी तो बच्चे नहीं आए, 4-5 ही बच्चे ज्वाइन कर पाए हैं, तो थोड़ा सा भी एक बार में अगर बढ़िया से नहीं होता तो दूसरी बार में तो बच्चे आते ही नहीं, कैसी बेगारी कर रहा है, खुदे पढ़ लेंगे, ठीक है, इसीलिए ये सब चीजों से हम पढ़ाने से बच रहे थे बार बार इसको, इससे क्या होता है, बस टीचर का इमेज खराब होता है, बच्चों को समझ नहीं आया, समझ लिया कि भाई टीचर को आता ही नहीं होगा, इसलिए मैं इस चैप्टर को पढ़ाने से बच रहा था, ठीक है, कि आप सामने आओ तब जाके इस सब चीजों को समझाया जा सकता, और ऐसा जो ये सब तो आधे चीजें तो बता ही नहीं पाएंगे, और मैं इतना बेहतर ढंग से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर ऐसे कैसे समझाऊं, तो आप मेरे सामने नहीं देख नहीं सकते, कभी इंटरनेट चला जाता है, कभी ऑडियो चला जाता है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं, नेक्स्ट है आपका सोलेनॉइड, ठीक है, सोलेनॉइड को फिर हम बाद ही में देखेंगे, अब बस करते हैं, 20 मिनट हो गया, ऐसे भी डिस्कनेक्ट हो जाएगा ये, ठीक है, काफी टाइम हो गया। सोलेनॉइड भी बिल्कुल ऐसे ही काम करता है, मैं आप लोगों को दे देता हूँ, फिर से आप इसको सोलेनॉइड को समझिएगा, जैसे क्या है भाई कि ये सर्किल आपने देख लिया, ठीक है, ये सर्किल पे कैसे मैग्नेटिक फील्ड काम कर रहा है वो देख लिया, तो बच्चे हैं नहीं, मैं पढ़ा दूं फिर से, क्या नहीं समझ में आया, सबसे ज्यादा हिमांशु सबसे ज्यादा हल्ला कर रहा था सोलेनॉइड पढ़ाइए, और जब दिए तो गायब। देखिए एक सर्किल है, सर्किल में मैग्नेटिक फील्ड का लाइन मैंने बता दिया, सब ऐसे ऐसे आएगा एकदम, और यहाँ पे एकदम सर्किल में देखो सेंटर पे तो एकदम सीधा सीधा मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, सीधा सीधा मतलब समझते हो कैसा, सीधा मतलब समझते हो, इसके सेंटर पे सीधा ऐसे की ओर बनेगा,
ठीक है, मैं आपकी तरफ दिखाऊं तो ऐसे बनेगा, ठीक है। और सोलेनॉइड में ऐसा ही सर्किट ढेर सारे होते हैं, यहां से लेकर वहां तक लपेटे होते हैं ऐसे सर्किट, ठीक है। तो हर भाई अगर आप लोगों ने सर्कुलर लूप समझ लिया तो सोलेनॉइड में क्या है, सोलेनॉइड में तो ही है, सर्किट ही तो है, तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड इसी प्रकार से बनेगा, पर वहां पे इफेक्ट बढ़ जाएगा क्योंकि यहाँ पे एक सर्कुलर लूप है, वहां पे ढेर सारे होंगे, तो वहां पे जितने ज्यादा सर्कुलर लूप होंगे उतना गुना वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो सोलेनॉइड और ये सर्कुलर लूप में कोई विशेष अंतर नहीं है, ठीक है। बच्चे हैं नहीं, 4-5 बच्चे, तो मैं इस क्लास को बंद करता हूँ, तो आया ही नहीं, फिर हम लोग बाद में देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, कोई सवाल वगैरह है तो पूछ सकते हो, कि अभी मेरा एक और क्लास 12th वालों का, और आपका डायरेक्शन वगैरह दिक्कत आएगी तो ऑब्वियस सी बात है, इसको दोबारा पढ़ाना पड़ेगा, समय मिलेगा तभी पढ़ाना पड़ेगा। सोलेनॉइड को बड़ा चीज है नहीं, सोलेनॉइड को बड़ा चीज नहीं है, सर्कुलर लूप ही है वो। सर्कुलर लूप अगर आप लोगों ने समझ लिया ढंग से तो सोलेनॉइड भी सर्कुलर लूप जैसा ही काम करता है, सर्कुलर लूप और सोलेनॉइड में कोई विशेष अंतर नहीं है। टाइम हो गया, नेक्स्ट क्लास का हमारा टाइम हो गया, ये है आपका सोलेनॉइड, ठीक है। ये भी आपका सर्कुलर लूप ही होता है, ये आपका सर्कुलर लूप होता है, ठीक है। इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड वैसे ही बनेगा, और ये सिंपली आपका एक मैग्नेट की तरह काम करता है, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में ही डिटेल में देखेंगे, ठीक है। इसमें करंट चल रहा है, तो करंट चल रहा है तो आप उसी प्रकार से राइट हैंड थंब रूल लगाइए, करंट अगर बार थोड़ा घूम रहा है तो उस डायरेक्शन में, करंट के डायरेक्शन में अपनी उंगलियों को घुमाइए। देखो आप अगर राइट हैंड, मैं तो एक ही हाथ से सारा काम चला लेता हूँ, राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। यदि आप करंट कैरिंग वायर को पकड़ते हो तो थंब को करंट के डायरेक्शन में रखिए, ठीक है। तो बाकी उंगलियां जिस डायरेक्शन में बात करेगी वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। अगर आप जस्ट उल्टा करते हैं, उल्टा मतलब ये है, अगर सर्कुलर लूप है तो सर्कुलर लूप में क्या कीजिए आप, सर्कुलर लूप में अपनी उंगलियों को सर्किल में घुमाइए, जिस डायरेक्शन में करंट चल रहा है तो आपका जो थंब आएगा वो जिस डायरेक्शन में डिनोट करेगा वही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, ठीक है। जैसे हम पिछले में देखते हैं कि यहाँ पे है, यहाँ पे आप क्या कीजिए कि पूरी उंगलियों को ऐसे घुमाइए, ठीक है, ठीक है यार, पिक्चर भी है। दिक्कत एक गुनी है, मैं यहाँ पे दाएं हाथ घुमाता हूँ तो वहाँ पे बाएं हाथ घुमा रहा है, फिगर में मैं अब जो वीडियो दिख रहा है उसमें दाएं हाथ दिख रहा है आप लोगों की, बाएं हाथ दिख रहा है, अरे परेशानी। तो कैसे मैं बताऊँ यहाँ पे, मैं बताऊंगा दायां हाथ, तुम घुमाओगे बायां हाथ, मैं बताऊंगा लेफ्ट, तुम करोगे राइट, इसका भी समस्या है। डायरेक्शन कंफ्यूजन होता है, वही तो बता रहा हूँ मैं। आप अपना राइट हैंड लीजिए और कैन जिस डायरेक्शन में चल रहा है, जैसे सर्कुलर रूप, इसको समझो ना, तुम कायला सनवाड के पीछे पड़े हो, इसको समझिए, वो भी सर्कुलर लूप ही है। चलो मैं बार बार में दिखाता हूँ कि आपको राइट हैंड इस्तेमाल करना है, लेफ्ट हैंड इस्तेमाल नहीं करना है। आपका हो सकता है वीडियो में उल्टा डायरेक्शन दिख रहा होगा, ये बार है, ठीक है। मैं मान लेता हूँ ये डायरेक्शन है आपका कैन चलने का, तो कैन जिस डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है, तो आप अपनी उंगलियों को ऐसे घुमाइए जिस डायरेक्शन में कैन चल रहा है, उस डायरेक्शन में घुमाइए जिस डायरेक्शन में कैन चल रहा है। राइट हैंड को घुमाना, लेफ्ट हैंड को नहीं घुमाना, डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा। राइट हैंड को घुमाना है जिस डायरेक्शन में कैन चल रहा है, तो आपका जो थंब है वो जिस डायरेक्शन में डिनोट करता है वही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मेरी तरफ है, और आपका जो डायग्राम आपका स्क्रीन पे दिख रहा है उसमें भी मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो आपकी तरफ है कि नहीं। तो बस सोलेनॉइड में भी यही होगा, सोलेनॉइड पे ऐसा ऐसे 10 गो लूप रहता है, तो उसमें क्या नया चीज है, उसमें भी ऐसे ही उंगली घुमाना है, पकड़ो आपको, आपको डायरेक्शन मिल जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है। इसमें आपका भाई, इसमें दिक्कत ये है कि आपको पता नहीं लगता कि भाई किधर से किधर जा रहा है, कौन आपका आपकी तरफ है, कौन आपकी तरफ नहीं है, यही नहीं पता लगता है। और वो 2D में बना हुआ है इसलिए नहीं पता लगता है, रियली अगर बना रहता तो आपको पता लगता कि मैं मान ले रहा हूँ जो आपका ये वाला डायग्राम है, इस डायग्राम की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बनाऊंगा तो अलग दिखेगा आप लोगों को, ठीक है।
मान ले रहे हैं कि इस इधर अंदर की तरफ जा रहा है और ऐसे आ रहा है, ठीक है, यानी कि करंट कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है और ऐसे बाहर निकल रहा है, करंट ऐसे बाहर क्यों निकलता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। तो आपको यानी कि करंट का डायरेक्शन कैसे है भाई, तो इधर सब में बाहर निकलता हुआ करंट ऐसे है, करंट का डायरेक्शन सब अंदर से बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो अंदर से बाहर निकल तो आपकी उंगलियों को भी ऐसे पकड़ना है, ये कौन आ गया, अभी तक आना जाना चल रहा है। तो आपको अपनी उंगलियों को ऐसे मोड़ना है ताकि आपकी उंगलियां बाहर क्यों निकले, ठीक है। अगर बाहर क्यों निकले तो थंब जिधर जाएगा वही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, ठीक है, समझ में आ गया, यही आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो आप कहोगे सर इसमें कुछ और दे रखा है, तो कि मैं इसमें बता रहा हूँ, ठीक है, दूसरों को नहीं देखना, इसमें मैं बता रहा हूँ, इसमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में होगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है। ऐसे घूमेगा तो आपका उंगलियां इधर जाएगी, उंगलियां जिस डायरेक्शन में बार होगी तो आपका अंगूठा इधर जाएगा, तो ये डायरेक्शन होगा आपका मैग्नेटिक, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दूसरे फिगर में देखते हैं, अब इस फिगर में सेकंड नंबर फिगर में देखते हैं, सेकंड नंबर फिगर में क्या है, सेकंड नंबर फिगर में देखो करंट यहाँ से घुस रहा है और इस फिगर में करंट यहाँ से घुस रहा था, दोनों में फर्क है। तो इसमें करंट ऐसे घूम रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है भाई, यहाँ से आपका करंट यहाँ से ऐसे निकल रहा है और ये अंदर की तरफ ऐसे जा रहा है, ठीक है, ये बोर्ड के अंदर जा रहा है, ठीक है। तो आपके बोर्ड के अंदर जा रहा है और इस प्रकार से हो गया है, तो आपको उंगलियों को भी ऐसे घुमाना पड़ेगा, ठीक है, आपको उंगलियों को ऐसे घुमाना पड़ेगा। आप उंगलियों घुमाओ कि आप जो बोर्ड है, जो अभी आपका स्क्रीन है, उसके अंदर की ओर उंगलियां जानी चाहिए, ठीक है। तो उंगली अगर अंदर क्यों जाएगी, तो देखो थंब किधर जा रहा है, इस डायरेक्शन में, वही डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का, दिख रहे हो, फॉर्मूला भी लिखा हुआ है B = म्यू एन एल, ठीक है, सॉरी एल नहीं है, आई है, ये म्यू है, म्यू कांस्टेंट टर्म है, एन है जो नंबर ऑफ सर्कुलर लूप है, जितना ज्यादा लूप बढ़ाओगे उतना ज्यादा आपका मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, ठीक है। सोलेनॉइड में बस यही फर्क होता है, ढेर सारे लूप्स होते हैं, ठीक है। आई जो है वो करंट है, करंट जितना बढ़ाओगे उतना ही ज्यादा आपका मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ जाएगा, तो वही सब चीज है। इसको विशेष हम लोग इतना पढ़ो समझो उसको, अगर नहीं समझ में आता है क्वेश्चन पूछो, उसके बाद हम इसको फिर से डिटेल में डिस्कस करेंगे। समझ ही रहे हैं कि आधा का समझ में आया होगा, आधा तो ऊपरी ऊपरी गया होगा, ठीक है। इतना आसान नहीं है, इतना दिन से हल्ला कर देना है कि पढ़ा दीजिए पढ़ा दीजिए, पढ़ाने से बस और ये समझ में आता है कि टीचर को नहीं आता है, कि हमको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इतना आपको ये चैप्टर जो डायरेक्शन दिखाने वाला है, इसमें मेनली यही है डायरेक्शन। आप रटने को तो रट सकते हो, एग्जाम में लिख भी दोगे, एग्जाम में नंबर भी आ जाएगा, सेमिनार में जो लिखा हुआ वो भी लिख दोगे तो आपको नंबर आ जाएगा, ठीक है। आपको डायग्राम वगैरह बनाना है, ऑब्वियसली बात एग्जाम आएगा तो डायग्राम बनाना पड़ेगा, डायरेक्शन भी वो पूछते हैं सीबीएसई वाले, तो घुमा घुमा के डायरेक्शन भी पूछते हैं, ठीक है। तो वो जब तक आपको क्लियर नहीं रहेगा आप बता नहीं पाओगे वहां पर, उसको हम लोग क्लियर करेंगे जब एग्जाम जब तक आएगा। उम्मीद है कि एग्जाम आसानी आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं आज की क्लास में, अगर क्लास हम लोग बंद करते हैं।